बजट 2023 को पेश होने में एक महीने से भी कम का समय रह गया है। पूरे साल की राजस्व और अन्य आय और खर्चों का अनुमान लगाकर हर साल बजट तैयार किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी बजट को 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। आज हम आपको बताएंगे कि नई टैक्स दरें पुरानी दरों से कितनी बदल चुकी हैं और इससे आम जनता की जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। आम नागरिकों को इस बजट में टैक्स स्लैब में छूट की उम्मीद है और इसके साथ ही नए टैक्स दरें लागू कर दिए गए हैं। इनकम पर टैक्स वसूल करके देश में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। इनकम पर टैक्स देकर लोग देश की प्रगति में और विकास में अपना योगदान देते हैं। वहीं अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस आय पर टैक्स भी देना पड़ता है और अगर टैक्सेबल इनकम पर कोई टैक्स नहीं भरता तो उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसे में नए बजट से आने से पहले ही मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले इनकम टैक्स के बारे में बताते हैं। आयकर विभाग की ओर से इनकम टैक्स स्लैब बताया गया है। वर्तमान में देश में इनकम टैक्स भरने के लिए 2 स्लैब मौजूद हैं। इनमें न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम शामिल है। अगर न्यू टैक्स रेजिम चुना जाता है तो अलग इनकम पर टैक्स दाखिल करना होता है। वहीं ओल्ड टैक्स रेजिम चुना जाता है तो अलग इनकम पर टैक्स चुकाया जाता है। साथ ही ओल्ड टैक्स रेजिम में कई अन्य फायदे भी शामिल होते हैं। वहीं अगर कोई न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से टैक्स दाखिल करता है तो टैक्स की कई सारी दरें वहां मौजूद हैं। वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के हिसाब से देखा जाए तो न्यू टैक्स रेजिम में 2.5 लाख रुपए सालाना से लेकर 5 लाख रुपए सालाना की इनकम पर 5% टैक्स चुकाना पड़ता है। वहीं अगर 5 लाख रुपए सालाना से ज्यादा इनकम है और 7.5 लाख रुपए सालाना इनकम से कम है तो उस पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के हिसाब से न्यू टैक्स रेजिम चुनने के बाद 10% का टैक्स लगेगा। वहीं अगर 7.5 लाख रुपए सालाना से ज्यादा और 10 लाख रुपए सालाना तक की इनकम है तो उस पर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के हिसाब से न्यू टैक्स रेजिम चुनने के बाद टैक्स पेयर को 15% का टैक्स चुकाना पड़ता है। भारत में टैक्स स्लैब आजादी के बाद से ही लागू है। स्वतंत्रता के बाद पेश होने वाले पहले बजट से ही आयकर स्लैब के नियम को लागू कर दिया गया था और समय के साथ इस स्लैब में बदलाव भी होते रहते हैं। वर्तमान समय में असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए 3 लाख के इनकम पर टैक्स छूट है। पर क्या आपको पता है कि एक समय में ऐसा भी था जब 1500 रुपए से ज्यादा की सालाना इनकम पर टैक्स देना पड़ जाता था। देश में पहला बजट वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। वहीं भारत के बजट में पहली बार इनकम टैक्स की दरें 1949 से 50 में तय की गई थी। उस समय 1500 रुपए से ज्यादा की सालाना आय वाले लोगों को इनकम टैक्स का भुगतान करना पड़ता था। 1501 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की सालाना आय पर 4.69% इनकम टैक्स का भुगतान तय किया गया था। पुराने टैक्स स्लैब के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति की कुल आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम है तो वो व्यक्ति टैक्स भुगतान के दायरे से बाहर है। वहीं व्यक्ति की आय 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच है तो 5% इनकम टैक्स देना पड़ता है। 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए 20% की दर तय की गई है और 10 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स देना पड़ता है। वहीं 5 लाख रुपए तक की कमाई करने वाले व्यक्ति इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 87A के तहत 12,500 रुपए की छूट का दावा भी कर सकते हैं। नई टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स स्लैब को 7 स्लैब में बांट दिया गया है। इसके तहत 2.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले व्यक्ति टैक्स के दायरे से बाहर हैं। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की आय वालों को 5% टैक्स देना पड़ता है, जबकि 5 से 7.5 लाख रुपए की आय पर 10% टैक्स देना होगा। 7.5 से 10 लाख रुपए के बीच की आय पर 15% टैक्स, 10 से 12.5 लाख रुपए तक की आय वालों को 20% टैक्स, 2.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के बीच वालों को 25% टैक्स देना होता है। 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर 30% टैक्स लगता है। बहरहाल इस बार के बजट में इनकम टैक्स देने वालों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। सरकार आयकर छूट की सीमा को मौजूदा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है। 2023 और 24 के आगामी बजट में सरकार आयकर छूट की सीमा को मौजूदा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की संभावना है।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।